गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सबों के बीच में एक नए वीडियो को लेकर प्रस्तुत होने वाला हूँ, मतलब हो गया हूँ। आप सब हमारे इस चैनल में जो जो नए हैं प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए समय न गंवाते हुए आज की टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी। आज हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, लोक जोड़ तंत्र। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन। लोगों के द्वारा जो शासन स्थापित किया जाता है इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ये तो बहुत पहले से भी हम लोग सुनते आ रहे हैं कि लोगों का जो शासन हो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दिया जाता है, जिससे लोग अपने गरिमा को पहचान सके, सरकार को जान सके। इन सारे चीज़ों के बारे में हमें जानने को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है। चलिए, बहुत सारे विद्वानों ने इसकी अपने अपने तरीके से परिभाषा दिया है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे बेजहॉट ने लोकतंत्र लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह भ्रम इसलिए स्थापित होता है क्योंकि लोकतंत्र में वाद विवाद सहिष्णुता के लक्षण है, जो लोगों के अधिकारों के भ्रमजाल में फांसती है। इसका मतलब लोकतंत्र से हमें यह समझ में आता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दिया जाता है। इस आज़ादी के वजह से ही लोग मनमानी करते हैं। लोगों को जो मन करता है वैसे सरकार को चुनता है, जिसको मन करता है लोकतंत्र में आ जाता है। यही से हम लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगले विद्वान का क्या राय है। जैसे अभी तक हमने जाना कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा जो शासन स्थापित होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान ने दिया है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे पहले किसके मन में विचार आया था और कौन दे रहा था, इसके बारे में चर्चा करें। आप सब भी सुन के चौंक जाएंगे कि वाकई में ये परिभाषा किसी और ने दिया और किसी और ने नाम कमा गया। जैसे हम चर्चा करते हैं किलियान ने लोकतंत्र को कि यह परिभाषा सुप्रसिद्ध परिभाषा सबसे पहले उन्हीं के मन में आया था। उन्होंने ही ये परिभाषा दिया था, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा जो शासन स्थापित होता है इसे ही हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। ये किलियान ग्रीक विख्याता थे, जो कि इसका श्रेय किसको चला जाता है? अब्राहम लिंकन को। क्यों चला जाता है? क्योंकि इन्होंने ही 1864 ईस्वी में गेटेनरी भाषण में सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया था। तब से जाकर ये काफ़ी हाईलाइटेड हो गया, जिससे लोग उन्हीं के नाम से आज बहुत सारे पुस्तकों में भी अब्राहम लिंकन का ही नाम आता है, जो इसकी सुप्रसिद्ध परिभाषा बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से दिए हैं, माना जाता है। चलिए आगे चर्चा हम लोग करते हैं। फाइनल क्या कहते हैं? फाइनल के अनुसार लोकतंत्र 3 पैरों वाली दौड़ है। लोकतंत्र 3 पैरों वाली दौड़ है। अगला विद्वान क्या कहते हैं? हेनरी के मन के अनुसार लिखित संविधान लोकतंत्र की आवश्यकता है। आज हर किसी को लोकतंत्र की जरूरत है, और लोकतंत्र सिर्फ बोल देने से नहीं होता है मेरे दोस्त, उसे लिखित होना चाहिए, जिसे हम संविधान कहते हैं, कानूनों का पिटारा कहते हैं। चलिए अगला जो विद्वान है उनका क्या राय है? शुम्पीटर के अनुसार लोकतंत्र राजनेताओं का खेल है। आप देखिए कितना सुंदर बात कहा है कि यह एक जो है ना राजनेताओं का खेल है। राजनेता लोग जो खेलते हैं उसके आगे कोई नहीं खेल सकता है, समझ गए? अगला विद्वान है मिल के अनुसार लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। वाकई में लोकतंत्र लोगों का राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। इससे हमारा देश उज्जवल होता है, हमारा देश भविष्य का। अब हम लोग बातें करते हैं
लॉरेंस एवं लावेल के अनुसार लोकतंत्र में कोई यह शिकायत नहीं कर सकता है कि उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में हमें यह समझाया जाता है कि सभी के बातों को सुना जाता है, सभी के बातों को सुन के उसके अनुसार काम किया जाता है। इसीलिए लोकतंत्र को ही सबसे अच्छा शासन पद्धति माना गया है। अब देखिए लवली तथा मिल के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, ये इनका कहना है प्राथमिक शिक्षा लोकतंत्र की सफलता की कुंजी है। प्राथमिक शिक्षा लोकतंत्र की सफलता की कुंजी है। अगर लोगों को आज़ादी नहीं दिया जाए, लोगों को सरकार चुनने की आज़ादी नहीं दिया जाए, तो फिर सरकार कैसे स्थापित कर सकते हैं? कैसे जनता समझेगी कि हमें भी कुछ मौका मिला है? लोकतंत्र का सबसे पहला काम है कि लोगों को ये आज़ादी दिया जाता है कि अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं। आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनिए, जो योग्य है उसे लाइए, और अपने सरकार बनाने का हक हम देते हैं, हम सब जनता। और साथ ही साथ लोकतंत्र में लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, राजनीतिक अधिकार है, किसी को भाषण देने की स्वतंत्रता दिया गया है। हाँ, कोई सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो 5 वर्ष के बाद हम उसे हटाकर दूसरे लोगों को सत्ता में ला सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता लोकतंत्र की होती है। लेकिन मेरे दोस्त, हम थोड़ा आगे जानेंगे कि इन सारे विद्वानों ने लोकतंत्र की अपने अनुसार तरह तरह से परिभाषा दिए, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने लोकतंत्र को आपत्तिजनक या फिर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के बारे में आलोचना किए हैं। कौन विद्वान क्या कह रहे हैं, थोड़ा उनके बातों को भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्लेटो अरस्तु के अनुसार भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र या विकृत व्यवस्था है। संसद शब्द की रचना क्लाइव लाखों मूर्खों की सरकार है। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है भीड़ों है, मूर्खों का शासन है। इसमें कितनों भी समझा लीजिए, लोगों का सुनेगा, लेकिन वो भीड़ का जहाँ भीड़ जाएगा वहीं वोट जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं भेड़ वाली, जहाँ एक भेड़ कुआं में गिरेगा तो सब भेड़ उसी में गिर जाएगा। ये अरस्तु और प्लेटो के अनुसार हमने कहा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। लुडोविसी, लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। अगला विद्वान है हैरीमैन, लोकतंत्र नाजुक है। बार्कर, जुगाड़ों का शासन। अब हम लोग जानते हैं, जैसे बार्कर ने कहा, बार्कर के अनुसार जुगाड़ों का शासन है। यह लोकतंत्र जो क्या है, जुगाड़ों का शासन है। और गांधी जी ने तो यहाँ तक कह डाले कि संसद एक बांझ औरत है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हम कह सकते हैं। अतः मेरे भाइयों, लोकतंत्र से अच्छा शासन हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा चुना जाता है और लोगों को आज़ादी दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा अधिकार जनता को दिया गया है कि आप अपने मर्जी का सरकार को चुनिए। न कोई भेदभाव होगा, न कोई ऊंच नीच होगा, न अमीरी गरीबी होगा। हम जिसे चाहेंगे हम उसे वोट दे सकते हैं, और उसके माध्यम से हमारा सरकार हमारे सामने आएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार हमारे देश में दिया गया है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र की सफलता कहा जा सकता है। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।